हरियाणा के रोहतक में क्या हुआ? हरियाणा के रोहतक में दिल्ली के निर्भया कांड जैसी वारदात हुई है। यहां शादी से इनकार करने पर 19 साल की लड़की को पहले अगवा किया गया और फिर सामूहिक बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई। रोहतक के आईएमटी में खाली पड़े प्लॉट से लड़की का शव बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि सोनीपत की रहने वाली इस लड़की पर सुमित नाम का लड़का 1 साल से शादी के लिए दबाव बना रहा था। एक हफ्ते पहले सुमित अपने साथियों के साथ लड़की के घर पहुंचा था, जहां उसकी कहासुनी हुई और युवती ने आरोपी को थप्पड़ जड़ दिया। सुमित ने 1 हफ्ते के अंदर बदला लेने की बात कही और 9 मई को लड़की को अगवा करके गैंगरेप किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। वारदात के वक्त आरोपियों ने दरिंदगी की हद पार कर दी। युवती के निजी अंगों पर नुकीले हथियार से वार किए गए, उसे गाड़ी से कुचला गया और जबरन नशीली चीज भी पिलाई गई। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नौ मई को युवती फैक्ट्री में काम करने के लिए निकली, लेकिन घर लौटकर वापस नहीं आई। 11 मई को परिवार ने बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 12 मई को रोहतक में दिल्ली हाईवे के पास सिर कुचली लाश मिली। पोस्टमार्टम में हैवानियत के सबूत मिले, निजी अंगों को नुकसान पहुंचाया गया था। ईंट और गाड़ी से कुचला गया युवती को। आरोपियों ने इस तरीके से उसकी हत्या की। पोस्टमार्टम में युवती की दोनों आंखें भी गायब मिली। इस बात के भी प्रमाण मिले हैं कि उसे नशीली चीज भी पिलाई गई। हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इस खबर पर। दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर सोनीपत में निर्भया गैंगरेप जैसा मामला सामने आया है, जहां पर एक 19 साल की लड़की को अगवा करके उसके साथ आरोपियों ने गैंगरेप किया और उसके बाद उसकी सर कुचलकर हत्या कर दी। मामला 9 मई का है, जब 19 साल की एक लड़की को, जो कि एक फैक्ट्री में नौकरी करने निकली थी, उसको उसके ऑफिस के बाहर से किडनैप करके 2 आरोपी इस सेंट्रो कार में ले गए, जो कि इस वक्त सोनीपत के थाना शहर में खड़ी हुई है। और इसी गाड़ी में उन्होंने लड़की का गैंगरेप किया और उसके बाद रोहतक के एक रेजिडेंशियल सोसाइटी के पास, जहां पर जो वीराना पड़ा हुआ था, वहां पर ले जाकर उसकी ईंटों और पत्थर से सर कुचलकर हत्या कर दी। शरीर की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि उस पीड़ित की जो आंखें हैं उसमें से कॉर्निया और जो प्यूपिल है वो निकल चुका था। इसके अलावा जो कीड़े मकोड़े हैं वो लड़की के शरीर पर रेंग रहे थे, क्योंकि 9 तारीख को लड़की गायब हुई थी और 9 तारीख को ही उसकी हत्या कर दी गई और तकरीबन 11 तारीख को उसका शव वहां से बरामद हुआ। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने इस गाड़ी के जो चालक है और जो मुख्य आरोपी है सुमित, उसको और उसके दोस्त विकास को गिरफ्तार कर लिया है। सुमित जो है वो पीड़िता के ही पास के ही इलाके में रहता है और उसको लंबे समय से परेशान कर रहा था। पीड़िता के माँ बाप ने यह भी बताया कि जो आरोपी है वो लगातार पीड़िता पर शादी करने का दबाव बना रहा था और एक दिन लड़की के प्रतिवाद करने पर उसने लड़की को देख लेने की बात कही थी। लेकिन अभी पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और कहना है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी इसमें शायद कुछ और लोगों का इन्वॉल्वमेंट सामने आ सकता है। लेकिन फिलहाल जो दोनों आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में हैं और उनसे पूछताछ करके और ज़्यादा डिटेल्स खंगाली जा रही हैं। कंसर्न प्रवीण दीक्षित के साथ गौरव श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज, सोनीपत। तो आपने गौरव की रिपोर्ट देखी। पुलिस का इस सिलसिले में क्या कहना है, पुलिस अब तक अपनी तफ्तीश में कहां तक पहुंची है, खुद पुलिस से सुनिए। एक्यूज्ड को हमने अरेस्ट किया है और अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में उन दोनों की इन्वॉल्वमेंट जो आई है, और इसके बाद कल शाम को फैमिली ने कुछ नाम और बताए हैं कि इनकी भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं एंड विद इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स वी विल बी एबल टू टेक अ कॉल ऑन दैट। तो दिल्ली के निर्भया कांड जैसा कांड रोहतक में हुआ, जिसकी खबर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। 2 आरोपियों को इस सिलसिले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। परिवार में मातम है। 3 तस्वीरें आपके सामने। ये गैंगरेप के आरोपी हैं जिनको आप देख रहे हैं। शादी से इनकार करने पर देख लेने की बात कही गई और उसके बाद लड़की को अगवा करके उसके साथ गैंगरेप किया गया। इसी गाड़ी में गैंगरेप हुआ। जो तीसरे तस्वीर में आप गाड़ी देख रहे हैं, इसी गाड़ी में इस वारदात को अंजाम दिया गया। न केवल गैंगरेप किया गया बल्कि निर्ममता से लड़की की हत्या की गई। 19 साल की युवती से गैंगरेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। ये 2 आरोपी जो इस वक्त आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
रोहतक में निर्भया कांड, जिसकी गुत्थी सुलझा लेने की बात पुलिस ने कही और इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस इनसे पूछताछ के बाद किस नतीजे पर पहुंची है, ये पुलिस ने अभी नहीं बताया। पुलिस ने बस इतना बताया कि लड़की के परिवार वालों की निशानदेही पर ये 2 आरोपी अब तक गिरफ्तार किए गए हैं। नो का मतलब क्यों नहीं का मतलब समझ क्यों नहीं आता है इन आदमियों को। अगर उसने नहीं कहा था तो उसमें इतनी बड़ी बात क्या थी कि और उसके बाद वो लोग ब्रैग कर रहे हैं इस चीज को कि जैसे बहुत बड़ा अचीवमेंट हो। मैं पुलिस अब ये जो हुआ उसके बाद ये पुलिस का रोल है कि कितने अच्छे से ये इंक्वायरी करते हैं और कितने अच्छे से ये फ्रेम करते हैं चार्जेस, ताकि वो जैसे निर्भय कांड में अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है हैंग टिल डेथ, तो वही इसमें भी मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। क्योंकि सेम टाइप ऑफ टॉर्चर और मतलब टॉर्चर और उसके बाद मारना और मारने के बाद म्यूटिलेट करना बॉडी को इनह्यूमन है, टोटली इनह्यूमन। बहुत ही दरिंदरता के साथ, बर्बरता के साथ इस बच्ची को मारा गया है जो केवल 19 वर्ष की थी। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस बच्ची ने उस दरिंदे के खिलाफ 2 महीने पहले पुलिस में रिपोर्ट कराई थी कि वो उसे परेशान करता है, और पुलिस की असंवेदनशीलता के चलते उस दरिंदे पर कोई एक्शन नहीं हुआ और उस वजह से आज 9 तारीख को ये वारदात हुई है। अगर पुलिस सजग होती, सरकार सजग होती हरियाणा में, तो कई रेप केसेस, गैंग रेप केसेस बचाए जा सकते हैं, हमारी बेटियों को सुरक्षा मिल सकती है। पर असंवेदनशीलता के चलते यहाँ गुंडाराज है, कानून का कोई डर नहीं है। जिस बर्बरता के साथ इस बेटी को गैंग रेप करके मारा गया, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये अपने आप में हरियाणा के कानून का खुलासा करते हैं कि किस तरह से यहाँ गुंडाराज है, लोगों में कानून का कोई डर नहीं बचा है। और मुख्यमंत्री से जब पत्रकार पूछते हैं गैंग रेप और रेप के बारे में, तो कहते हैं कि ये छोटी मोटी वारदातें हैं। तो जब प्रदेश के मुखिया की ही सोच ऐसी रहेगी, तो आप समझ सकते हैं कि कानून व्यवस्था कितनी ठप रहेगी। जब तक हम इसमें जल्दी और सख्त से सख्त सजा का प्रावधान नहीं करेंगे, और जो भी है उसके तहत भी नहीं हो रहा है। यहाँ तक की बात अब हम उन लोगों से पूछते हैं, अभी निर्भया का जो वर्डिक्ट आया था वो सुप्रीम कोर्ट में, बहुत लोग कहने लगे कि नहीं, उनको एक मौका मिलना चाहिए, उनको सुधरने का मौका देना चाहिए, कि हमारे राष्ट्रीय मानव अधिकार का हनन हो रहा है 21वीं सदी। अब मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि अब वो लोग कहाँ हैं जो कहते हैं कि नहीं, उनको माफ करना चाहिए। उनके परिवार से जाके मिले कि उनकी हालत क्या है। 9 तारीख को ये लड़की गायब हुई, 11 तारीख को इसका शव बरामद किया गया। बहुत बुरी हालत में इस लड़की का शव पुलिस ने बरामद किया। जब मामला खुला तो गैंगरेप का मामला सामने आया और गैंगरेप के बाद भी निर्ममता से हत्या का मामला सामने आया। आपने सुना इस पर किस तरीके की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बीच की तस्वीर में आप उन दोनों आरोपियों को देख सकते हैं। गैंगरेप के ये आरोपी हैं। परिवार में जाहिर सी बात है अब मातम पसरा हुआ है। ये 2 आरोपी आप देखिए, रोहतक में निर्भया कांड को अंजाम देने वाले ये 2 आरोपी। लड़की ने शादी से इनकार किया था और उसके इनकार को ये बर्दाश्त नहीं कर पाए, बदला लेने की बात कहकर गए और उसके बाद इन्होंने गैंगरेप के रूप में उसके इनकार का बदला उससे लिया। न केवल गैंगरेप किया बल्कि उसके बाद निर्ममता से उसकी हत्या भी कर दी। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।